एयरपोर्ट से उतर के मैं गांव में गया। ये जर्मनी के गांव देखते हैं अभी, जर्मनी के गांव कैसे हैं और हमारे भारत के गांव कैसे हैं, दोनों में क्या अंतर है। ये लोग हमसे इतने आगे क्यों हैं, इनकी जीडीपी हमसे आगे क्यों है, हम इनसे पीछे क्यों है। विधायक सतपाल जो वहाँ के लोग हैं, जो उनकी सोच है, वो राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। प्रधानाचार्य ने जब मैं गांव में गया, धन्यवाद किया। आप उस गांव में इतनी साफ सफाई, पुंडरी पड़ताल के माध्यम से इतनी हरियाली देखी, और वहां सबसे बड़ी बात देखिए, जो गांव के लोग हैं वो गंदगी देखना पसंद ही नहीं करते। अगर मैंने वहां गंदगी फैलाई है तो वो खुद साफ कर देते हैं। उनका मकसद है कि अपने गांव को सुंदर गांव बनाना है। ये सोच हम सब ने बनानी है। जो ये गांव है ये हमारे अपने गांव हैं। क्या हम नहीं चाहते कि जो हमारे गांव साफ सुथरे रहे, क्लीन गांव रहे, ग्रीन गांव रहे, गंदगी रहित गांव रहे? हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मेरा गांव जांबा छोटा सा गांव है, गांव जांबा। जब 2022 में मेरे छोटे भाई लाभ सिंह गांव के सरपंच बने तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने थी। हमारे सामने दो रास्ते थे कि भाई सरपंच बन गए हैं, टैग लग गया है, चौधर आ गई है, चलो बस काम खत्म। या दूसरा, खुद झाड़ू उठाएं और अपने गांव की गली गली साफ करें, अपने गांव को चेंज करें। हमने दूसरा रास्ता अपनाया। हम भाइयों ने, पूरे गांव वासियों ने मिलकर अपने गांव जांबा को हरियाणा का नंबर 1 गांव बनाने में मदद करी, दिन रात एक किया। आज वही हमारा गांव, छोटा सा गांव जांबा है, जिसको देखने के लिए जापान से भी लोग आए थे। और आज आप अगर देखोगे भी हरियाणा का सबसे नंबर 1 गांव कौन सा है तो आपको जांबा मिलेगा। लेकिन ये एक जांबा नहीं है, हमने पूरे अपने पुंडरी हलके के 54 गांव को नंबर 1 बनाना है। वो कैसे बनाना है? हमने लड़ना होगा गंदगी के खिलाफ। जो गंदगी आप गांव में देखते हो, जो गलियों में देखते हो, जब तक हम उसके दुश्मन नहीं बनेंगे कि गंदगी दिखी नहीं, उसको साफ किया नहीं, जब तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हमारा भारत गांव में बसता है और हम सबका फर्ज बनता है कि अपने गांव को सुंदर गांव बनाएं, नशा मुक्त गांव बनाएं। मैं देखता हूं कि जैसे पाई गांव है, बड़े बड़े गांव है, वहां पर हर गली में खुर्दे खुले हुए हैं। जो खुर्दे खुले हुए हैं वो किसने खोले हुए हैं? वो गांव के ही लोग हैं। एक गली में 50 घर हैं और एक खुर्दे वाला है। 50 घर सामने कभी नहीं आते कि भाई तूने क्यों ये गलत काम क्यों कर रहा है हमारे यहाँ पे। कोई बुराई नहीं लेना चाहता। जब तक हम मिलकर नहीं लड़ेंगे इन बुराइयों के खिलाफ, हम नंबर 1 नहीं बन सकते। हमारी जनसंख्या तो कोई कम नहीं है, 140 प्लस करोड़ हो चुकी है। फिर भी हमारे मेडल अब की बार कितने आए थे ओलंपिक में? 6। बड़ी सोचने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी आबादी 3.5 करोड़ है, उसके 52 मेडल थे। इसका मतलब हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत कहां से होगी? अपने गांव से। जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और हेल्दी कब रहेंगे? जब हमारे गांव सुंदर गांव बनेंगे, हमारे गांव की गलियां साफ सुथरी होंगी। मैं अगर आज के दौर की बात करूं, आज की बात करूं, जो हवा है वो दूषित हो चुकी है। पानी है वो क्या हो चुका है? दूषित। जब हवा पानी ही सही नहीं है तो हम हेल्दी कहां से बनेंगे? इस पानी को बर्बाद कौन करता है? हम खुद करते हैं। कोई बाहर से तो नहीं आता इसको दुष्ट करने के लिए। ऐसा एक भी मुझे तालाब दिखा दीजिए पूरे पुंडरी में या पुंडरी हलके में 54 गांव में जो ओवरफ्लो ना हो। उस पानी को बर्बाद कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। बच्चों, अब आने वाला भविष्य आप लोग, आपने अपना देश सुंदर देश बनाना है, एक विकसित देश बनाना है।
जो हम जैसे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जैसे तैसे काट ली अपनी जिंदगी, लेकिन आप मत ऐसी काटना, आप अपने कॉम्प्रोमाइज मत करना। जिस गांव में हम रह रहे हैं, हमने वो गांव एक्सेप्ट नहीं करने हैं, हमने सुंदर गांव बनाने हैं, हमने जर्मनी ऑस्ट्रेलिया जैसे गांव बनाने हैं, साफ सुथरे गांव बनाने हैं। और काम में कोई शर्म नहीं है कि भाई झाड़ू उठा के झाड़ू मारूंगा तो भाई मुझे शर्म आएगी, नहीं, कोई शर्म नहीं है। काम अपना कर्म है। अपने गांव को सुंदर बनाएंगे तो दूसरे भी तारीफ करेंगे कि आपका गांव सुंदर है। आप किसी से पूछ लेना भी, गांव जांबा में अगर कोई जानता है, देखा होगा, कोई बच्चे हैं जांबा के यहाँ पे, उनसे पूछ रहा हूँ गांव कितना सुंदर है। मैं चाहता हूं मेरे सारे हलके के गांव ऐसे सुंदर गांव बने। हम खेलों में आगे बढ़े, हम शिक्षा में आगे बढ़े, तभी तो अपना देश आगे बढ़ेगा। और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। बच्चों, कुछ दिन पहले मेरे को एक बात पता चली थी कि जो 10th के बच्चे हैं, जो 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, वो नशे की गिरफ्त में पड़ते जा रहे हैं। नशा करना तो देशभक्ति का करो। अगर नशा करना है अपने माँ बाप से करो, प्यार का नशा करो, जिसने आपको जन्म दिया। ये नशा क्या है जो आप अगर एक लिया 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, और इसमें जिंदगी बर्बाद। नशा करना है तो देशभक्ति का करो। भाई मैंने खेलों में आगे बढ़ना है, अपने देश का नाम रोशन करना, अपने गांव का नाम रोशन करना है, वो होता है नशा। ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये नशा नहीं है, ये बीमारी है। ये बीमारियों का घर है। आगे बढ़े, अपने देश के लिए जिए, और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। बातें तो मैंने आज, क्योंकि आज मैंने अपनी सारी कह ली, आप लोगों की सुनी नहीं। अगली बार आऊंगा, आप लोगों की भी सुनूंगा, अपनी भी सुनाऊंगा। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे फोन भी करते हैं, मैसेज भी डालते हैं कि अंकल ये समस्या है, हमारी ये समस्या है, हमारे गांव में ये समस्या है, हमारे स्कूल में ये समस्या है। कोई भी ऐसा बच्चा जो खेलों में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे से आके जरूर मिले। कोई ऐसा बच्चा जो शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास आर्थिक प्रॉब्लम है, मेरे से आके जरूर मिले। मैं वादा करता हूं, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मंजिल तक उसको छोड़ के आऊंगा। क्या आप लोग नहीं चाहते दुनिया आपके नाम से आपको जाने? आपका खुद का एक नाम हो, रुतबा हो, दुनिया में जाने कि भाई ये वो है। आज नीरज चोपड़ा है, किसी का मोहताज नहीं है, वो दुनिया में स्टार है। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी नीरज चोपड़ा बने? बन सकते हैं। भगवान ने किसी ना किसी को, हर किसी को कुछ ना कुछ ताकत दी हुई है, एबिलिटी दी हुई है। हमने उसको यूज करना है, उसको फाइंड आउट करना है। हम सब मिलकर अपने पुंडरी को नंबर 1 पुंडरी बनाएंगे। जो भी बुराइयां हैं 9, उसके 1, खिलाफ 8, हम सब मिलकर 5, लड़ेंगे। 7, 2, और मैं 8, जितने भी 9, गुरुजन हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Nine, 1, आदरणीय 5, 7, पूर्वी हल्का के विधायक 2, 8, श्री सतपाल जांबा जी, 1, उनके 8, साथ आए सभी 7, 0, अतिथिगण, बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि विधायक महोदय हमारे बीच आए। बस थोड़ा सा ये है कि टाइम कम लेके आए। थोड़ा टाइम और होता, बच्चों से बातचीत होती, डिस्कस होती, हमें पता चलता कि हमारी कमियां क्या हैं। आज मैं खुले मन से एक बात स्वीकार करता हूँ। जब मैं स्कूल में प्रिंसिपल बन के आया था, तो मुझे किसी ने ये कहा था कि वहाँ तो MLA साहब हैं,
बहुत दूर करते हैं स्कूलों के, बड़े सख्त हैं। मैंने कहा था कि वही आदरणीय होंगे। Connected. अगर स्कूल में आते हैं तो इसका मतलब है उनको शिक्षा के प्रति दर्द तो है, और जिनका शिक्षा के प्रति दर्द है वो पक्का हमारे काम के, पक्का हल्के काम के हैं। तो उस दिन में सबको कहा था, बड़ी खुशी की बात। और इसका परिणाम है कि हमें 2 कमरे विधायक साहब ने पहल दे दिए, हाल आप दे रहे हैं 87 लाख का, और अगली उम्मीद कर बैठा हूं कि विधायक साहब 8 कमरे हमें और देंगे, जो स्कूल की डिमांड है। क्योंकि स्कूल के बच्चे अभी भी धूप में बैठते हैं, 2 क्लास इकट्ठी बैठती है। तो ये मेरी इच्छा है कि मैंने इसी स्कूल से +2 किया। और ये और खुशी की बात है कि विधायक साहब इसी स्कूल से पढ़े हैं। विधायक साहब के साथ साथ मैं लाभ सिंह जी का जरूर धन्यवाद करूंगा कि विधायक साहब से तो मेरी डायरेक्ट बात नहीं हो पाती। मैं जब चाहता हूँ लाभ सिंह से बात कर लेता हूँ और अपनी बात कर लेता हूँ कि मेरे स्कूल में ये कमी है, पूरी कर दो, क्योंकि कमी तो यहीं से पूरी होनी है। और हमारी एक फोन पे वास्तव में मेरी हर समस्या को गंभीरता से लेते हैं। इनका दिल से इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ। और आज भी हमने जब कहा था इनको कि आओ चले जाए, इनकी इच्छा हमारी यही थी कि 2 घंटे बैठते बच्चों से बात करें, 6ठी से 12वीं तक के बच्चों से बात करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें अपनी कमी दिखाई नहीं देती, टीचर को अपनी कमी दिखाई नहीं देती। जब कुछ सम्मानित व्यक्ति आते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, हो सकता है बच्चे कुछ बातें डर के हमें ना बताएं, आपको बताएं, तो जरूर आपको मैं आज दिल से आमंत्रण दे रहा हूं कि एक दिन समय निकाल करके इस स्कूल में जरूर आएं और बच्चों से मिले, हर अध्यापक से मिले, और फिर हमें बताएं कि हमारी कमियां क्या हैं, ताकि हम कमियों को निकाल करके, मैं चाहता हूं कि पूंडरी संस्कृति मॉडल स्कूल पूरे हरियाणा का नंबर 1 स्कूल हो। ये मेरी हार्दिक इच्छा है।